क्या होता है कि कवि को कविता पाठ करने कहीं जाना होता है, तो आज के टाइम में क्या हो गया कि माहौल, जो श्रोता, हर चीज को सोच समझ के कविता पाठ करना होता है। तो क्या होता है कि पहले ही कविता भेजनी पड़ती है कि भाई ये कविता है, ये है, आप जो है तो उसमें काट छाट होके आती है। तो अब उसी को का कल दिमाग में मेरे चल रहा था, तो उसी पे लिखा है, कभी शीर्षक रखा लिखा है कभी बेहाल होता है। ठीक है, कभी बेहाल होता है। तो कहते हैं कि सुनाने की जब बात आती है तो शायरों को सोचना होता है, शायरों को सोचना होता है, कौन क्या सुनना चाहता है ये भी देखना होता है। सब कोई सब कुछ तो सुन नहीं सकता, मुताबिक श्रोता शेरों को छाटना होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रथम दृष्टया श्रोताओं के ग्राह शक्ति को मापना होता है कि भाई वो समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। पंकज बाबू, ठीक है, कि प्रथम दृष्टया श्रोताओं के ग्राह शक्ति को मापना होता है, तदोपरांत सुनने वालों का मूड भी मापना होता है, मूड भी मापना होता है। कहते हैं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी की गीत वाली बात ना हो जाए, हसुआ के ब्याह में खुरपी की गीत वाली बात ना हो जाए, लिहाजा एक दो शेर पढ़ के लोगों को थाना होता है, लोगों को थाना होता है। और सारा खेल श्रोताओं की खुशी और वाहवाही पे ही टिका होता है। उसके कारण उसके क्योंकि सुनो, फिर से सुनो, सारा खेल श्रोताओं के खुशी और वाहवाही पे टिका होता है क्योंकि उन्हीं के कारण तो महंगा टिकट बिका होता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना लाजमी है। लिहाजा विद्वता को लेखनी और कागज तक ही सीमित रखना होता है, लेखनी और कागज तक ही सीमित रखना होता है। और फूहड़ से घिसे पिटे लतीफे सुना के बाबाही लूटना होता है। नए और अच्छे शेर और गजल को अपनी मौत मरना होता है। ऐसे में कवि को अपनी विद्वता पे शक होना स्वाभाविक है, विद्वता पे शक होना स्वाभाविक है। करे भी तो क्या करे कवि, आयोजकों का भी अपना रोना होता है। इसमें एक वर्ड है, मैं इस्तेमाल नहीं किया हूँ, उसको भी डिलीट कर दिया हूँ। ठीक है, आयोजकों का अपना भी रोना होता है। शायरों के लिए शेर ओढ़ना और गजल बिछौना होता है। शायरों के लिए शेर ओढ़ना और गजल बिछौना होता है। और आप जैसे अच्छे श्रोताओं का मिलना उनके लिए सोना होता है, उनके लिए सोना होता है। कहते हैं नई रचना बाहर आते ही, नई रचना जैसे लड़के को ने नई रचना लिखी है तो देखो क्या हो रहा है इसके साथ, नई रचना बाहर आते ही उड़ने को पंख फड़फड़ाती है। मिले जो उन्मुक्त गगन तो उसमें नापना कोना कोना होता है, नापना कोना कोना होता है। और अच्छे अब थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए। अच्छे शायरों के पेचीदा गजलों पे को मुश्किल समझना होता है। इसके बाद से कॉमेडी आ गई, इस पे नहीं है। अच्छे शायरों के पेचीदा गजलों को मुश्किल समझना होता है और श्रोताओं के ऊपर से बाउंसर की तरह शेर ने गुजरना होता है। और नामचीन शायरों को बीच में रोक कर कौन बेअदबी करे। ऐसे में दर्शक बंगले झांकते हैं और आयोजकों का रोना होता है। आगे चलिए, कहते हैं कई बार कवि और शायरों को हुटिंग भी होता है। कई बार कवि और शायरों का हुटिंग भी होता है और जूते चप्पल बरसते हैं और शूटिंग भी होता है। जूते चप्पल बरसते हैं और शूटिंग भी होता है। ये जब सीन वायरल हो जाए तो दूसरे कवि के छूटते हैं पसीने। कौन कहता है कि सिर्फ पतियों के साथ ही हिटिंग होता है। कौन कहता है कि सिर्फ पतियों के साथ ही हिटिंग होता है। और शादीशुदा कवियों का सच में बुरा ही हाल होता है। बेचारा बाहर भी पिटता है और घर में भी ना कोई ढाल होता है। कहते शादीशुदा कवियों का सच में बुरा ही हाल होता है। बेचारा बाहर भी पिटता है और घर में भी न कोई ढाल होता है। और धोबी के कुत्ते वाली हाल रहती है, न घर का न घाट का। कुछ कवि को छोड़कर ज्यादातर कवि बेहाल होता है। थैंक यू।